बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम का नहीं, किसी काम का नहीं। बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंदा चोर गति चोर, चंदा चोर गति चोर। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भगवान राम के नाम पे वोट मांगते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के नाम से चंदा भी मांगे थे और आज भगवान राम के नाम पे अयोध्या के राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भगवान राम के नाम पे वोट मांगते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के नाम से चंदा भी मांगे थे और आज भगवान राम के नाम पे अयोध्या के राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया। बिना मुहूर्त के भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बिना मुहूर्त के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किए थे। ये उसी दिन साबित हो गया था कि आने वाले समय में एक कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। ये चंदा चोरी उसकी शुरुआत हो चुकी है। भगवान राम के नाम पे ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, 400 पार का नारा दिए थे और ये सारी चीजें उनकी असफल साबित हो गई क्योंकि ये लोग बिना मुहूर्त में ये लोग भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किए थे। और ये जो चंदा चोरी किए हैं, ये चंदा चोरी उसका एक उदाहरण है। और जिस भगवान के राम के नाम से कुर्सी पे बैठे हैं, वही आने वाले समय में वही भगवान राम इनको कुर्सी से उतारेंगे। जो चंदा चोरी हुई है उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या लगता है चोरी का पैसा, मंदिर की चोरी का पैसा कहाँ उपयोग होगा, कौन रखा होगा इस पैसे? हम लोग शुरू से कांग्रेस देश के राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते आ रहे हैं और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं फहराई है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका आज तक पंजीयन नहीं हुआ है और जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं प्रमुख चंपत राय, वो आरएसएस के सदस्य हैं। तो ये जो चंदा चोरी का जो सारा पैसा है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया है और आरएसएस के मुख्यालय में गया है। आरएसएस के मुख्यालय के निर्माण के लिए गया है। जिनका नाम आया इस चोरी में, क्या चाहते हैं आप, उनको किस टाइप का सजा होना चाहिए? देखिए, जिनका नाम अभी आया है वो तो एक शुरुआती प्यादे हैं। असली चोर तो अभी बाकी है, गुनाहगार अभी बाकी है, असली खिलाड़ी अभी बाकी है। आपने 2 दिन पहले सुना होगा चंपत राय ने बोला कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। तो हम चाहते हैं वो अपना मुंह खोले और वो भूचाल भी आए और ये भारत देश की जनता भी देखे, जिनके मैंने भी चंदा दिया है, राम मंदिर के निर्माण में मैंने भी चंदा दिया है। तो मैं भी जानना चाहता हूँ उस चंदे का पैसा जो चोरी हुआ है उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। कैसे एजेंसियों से जांच चाहते हैं आप लोग? देखिए, सरकार राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे ये एसआईटी गठित कर लें या किसी से भी जांच करा लें, जांच का आखिरी में निर्णय ये जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा जायसवाल जी, क्या लगता है कि जो चंपत राय ने एक पत्र बयान सामने रखा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, क्या कुछ कहेंगे आप उसके बयान पर? वो जब ये बात बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया निराधार है, तो 2 दिन पहले उन्होंने ही बयान दिया है कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ये उनका बात विरोधाभास है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये घोटाले के असली मास्टरमाइंड चंपत राय हैं। ये जिनके आड़ में घोटाला किए हैं, ये जो भूचाल आ जाएगा वाली बात बोल रहे हैं, जिनके आड़ में घोटाला किए हैं, अगर उनका नाम लेंगे तो वाकई में भूचाल आएगा। शतरंज की गोली के समान चंपत राय को गेम की तरह खेला जा रहा है। चंपत राय के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वो तो हुई नहीं है और चंपत राय भी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो भी उसी तरह चाल चल रहे हैं। तो वो भी उनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर वो भी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं तो वो सब फंस नहीं रहे हैं क्योंकि वो बयान दे चुके हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। इसलिए जो उनके शीर्ष लोग हैं वो भी डरे हुए हैं। बात केवल सिर्फ एक विषय का नहीं है, ये देश के हजारों हजार लाखों करोड़ हिंदू जो लोग हैं, उन देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है उन पर चोट पहुंचाने का काम है। ये राम मंदिर की चोरी कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी लगातार जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मंदिरों में चोरी की घटनाएं जो है वो आम बात हो चुकी है। हम लगातार देख रहे हैं कि पहले घरों में चोरी होती थी, दुकानों में चोरी होती थी, ये पहली मर्तबा इतना बड़ा सुरक्षा के बीच में राम मंदिर में चोरी हो जाना लोग सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया में जो देखने को मिलता है, जिस चकाचौंध के साथ में मंदिर को बताया गया, दिखाया गया, दर्शाया गया, बावजूद वहां से करोड़ों अरबों रुपए की चढ़ावे जो है वो चोरी हो जाना, ये बेहद निंदनीय है और सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे तो इस बात का एहसास है कि सुरक्षा कर्मी जो लोग हैं या सुरक्षा में जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वही चौकीदार ही चोर हैं। ये न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार में भी लगातार जो है
चोरी की घटना सामने आ रही है। गृह मंत्री जी के घर के सामने के मंदिर का मूर्ति चोरी हो जाता है, उनके घर के सामने मंदिर में चोरी हो जाता है। अभी 2 दिन पूर्व हमने देखा कि सिल्हाटी में, पौड़ी के पास सिल्हाटी है, वहां पे शिव जी के मंदिर में चोरी हो जाता है। राजाबाड़ा में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें चोरी हो जाता है, गहने चोरी हो जाते हैं। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है और इस पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है, सुस्त है प्रशासन, कानून व्यवस्था लचर है, इनसे सरकार चल नहीं रही है। चोर के हौसले बुलंद है। भाजपा की सरकार में मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आज वो बता दिए कि सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो चोर है उनका भी विकास हो रहा है। और मैं आपको कह दूं कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत देश और पूरा विश्व इस बात से आहत है। अगर मोदी जी चाहते हैं या केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहते हैं कि वास्तव में वो हिंदू हैं, अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो जिसने चोरी किया उनको सार्वजनिक करे, उनका नाम सार्वजनिक करे, जनता के सामने उनका चेहरा लाए और कितना चढ़ावा चोरी हुआ है उसका निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ईडी बैठाए। आपके पास तो सारी एजेंसी है, अब वो एजेंसी क्यों काम नहीं आ रही है? क्योंकि वो चोर आपके आंतरिक संबंध है, इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं।